चलिए आइए ध्यान दीजिए। आज हम लोग सीखेंगे नस्ट इक्वेशन। कल हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में कंडक्टेंस सीखे थे, रेजिस्टिविटी सीखे थे, रेजिस्टेंस सीखे थे, कंडक्टेंशियल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, सब में रिलेशन सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे नस्ट इक्वेशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो मान के चलो 3 नंबर का आएगा ही आएगा। और वन पैटर्न पे सॉल्व होने वाला बेटा, वन पैटर्न पे। अगर थोड़ा सा आप इनर्जेटिक हो जाते हो, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर जाते हो, तो इसके क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी? आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए आइए हम लोग देखते हैं नस्ट इक्वेशन। अगर आप कह दिया जाए नस्ट इक्वेशन क्या होता है नस्ट इक्वेशन? तो अगर आपसे कोई नस्ट इक्वेशन पूछता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आप जान चुके हो। नस्ट इक्वेशन के लिए एक रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। मान लेते हैं हम लोग, लेट अस इलेक्ट्रोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, कोई मेटल है, n इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करा के मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी कोई भी एलिमेंट हो, अगर आयंस के फॉर्म में हो तो एक्वस फॉर्म में ही होगा। जब वो सॉलिड फॉर्म में चला गया अपना n इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करा के, और हम लोग जानते हैं कि अगर आप ऐसे ओरली पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय नस्ट इक्वेशन, तो कहते हो द नस्ट इक्वेशन क्या है? द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज नस्ट इक्वेशन। लिख लेना बेटा, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज नस्ट इक्वेशन। आप लिखिएगा, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the relation between electrode potential and standard electrode potential is known as nust equation। देख रहे बेटा ये क्या कर रहा है? द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का मतलब कि रूम टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 बार प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है? तो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। समझ हमारी बात में, चाहे इलेक्ट्रोड हो या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो। अंडर बेटा समझ में आ रहा है सबको ना? हेलो, Yes, sir. I think relation between electrode potential and standard electrode potential is known as क्या होगा? नस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन देता है वही क्या कहलाता है? नस्ट इक्वेशन कहलाता है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, वो इक्वेशन नस्ट ने क्या दिया था? तो वो ये कहे थे कि ई, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे इसका लिखते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसी का रिडक्शन हो रहा है। मेटल आयन से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मेटल सॉलिड में। ये एक्वस है, इज इक्वल टू, देखना ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई एम एन एक्वस और क्या होगा बेटा? एम एस माइनस आर टी एन एफ, आर टी अपान एन एफ लॉग ई बेस, प्रोडक्ट अपान
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो जब भी कोई मेटल सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिटी हो जाती है। तो 1 मेटल आयन का कंसंट्रेशन एम प्लस आयन का कंसंट्रेशन। कई बार तो आपको ये पूछ देता है कि इन सबका बताइए कौन क्या है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है बेटा, आर को आप कहते हो गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। एन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने का रिडक्शन हो रहा है, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट। 1 फैराडे को अगर कूलाम में चेंज करना हो तो 96487 कूलाम होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देता है सिमिलरली कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। ध्यान दीजिएगा बेटा। इसको हम लोग कहते हैं मेटल आयन का कंसंट्रेशन, एमएन प्लस आयन। तो कहते हैं मेटल आयन का कंसंट्रेशन, मेटल आयन कंसंट्रेशन, मेटल आयन कंसंट्रेशन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए इस नस्ट इक्वेशन को हम लोग आगे मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर की वैल्यू भी रख देंगे। तो अभी मैं बताया कि टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को केल्विन स्केल पे देखते हो तो कहते हो 298 केल्विन। और फैराडे देख ही रहे हो कि 96,500 या 96,487 कूलाम है। और आर की वैल्यू आपको जानते हो 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होगा। एक चीज मैंने बहुत पहले बता चुका हूं कि अगर लाग ई बेस हो, तो अगर लाग ई बेस को 10 में चेंज करते हो तो उसमें 2.303 लॉग 10 बेस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब लॉग की प्रॉपर्टीज, अगर बेस ई को 10 में जाते हो तो मल्टीपल कर देते हो किससे, 2.303 से। दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। अब देखिए इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में। अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम एन इक्वास बाई एम एस इज इक्वल टू ई नॉट ई एम एन इक्वास, और क्या हो जाएगा ई एम एस माइनस आर की वैल्यू कितना है 8.31, टी की वैल्यू कितना होगा, केल्विन स्केल पे लेंगे 298, एन की वैल्यू नहीं पता है, और एफ की वैल्यू कितना है 96487, और लाग ई को 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लाग 10 बेस 1 अपान क्या होगा, मेटल आयन का कंसंट्रेशन। क्या होगा बेटा, मेटल आयन का कंसंट्रेशन। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम लोग मैथमेटिकली। ई मेटल आयंस इक्वास बाई मेटल एस इज इक्वल टू ई नॉट मेटल आयंस इक्वास बाई एम एस माइनस, इसको पूरा जब सॉल्व करते हैं तो आता है 0.591 अपान 0.0591 अपान क्या होता है बेटा, एन लॉग 10 बेस 1 अपान मेटल आयन का कंसंट्रेशन। देख रहे हैं बेटा, ये मैथमेटिकली हम लोग डेटा सॉल्व करके ला लिए कि नहीं ला लिए नस्ट इक्वेशन के लिए। कितने लोग बहुत अच्छे से नस्ट इक्वेशन समझ में आ गया? आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। लिख लो कि लिख लिए हो? सर लिख रहे हैं, थोड़ा सा और है, रुक जाइए।
लिख लो बेटा, इसी को नस्ट इक्वेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, नस्ट इक्वेशन इसे न्यूमेरिकल कराते और अच्छा समझ में आएगा। नस्ट इक्वेशन हमारा, इसका एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर गैल्वेनिक डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होगा बेटा? अभी अगर लिखते हो Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस और क्या होगा CuEs, पीछे क्लास में कर चुके हो, यहां से एक्वास। अगर इसका एप्लीकेशन निकालते हो तो पूरा सेल का पोटेंशियल देगा। डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल ला रहा हूं। देखो इसका एक फार्मूला आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 10 बेस प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में जिंक आएगा तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपान Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। दिख रहा है क्या? यस सर। देख रहे हैं यहाँ पे क्या? Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई सेल निकालना आप लोग जान चुके हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड के पोटेंशियल से एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर दोगे तो हमको ई सेल मिल जाएगा। और मैंने पीछे क्लास में बता चुका हूं, कभी भी ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। ई सेल की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो ये भी हमको जानना है कि ई सेल की वैल्यू कब जीरो हो जाएगी। तो ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, अगर कोई केमिकल रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उस स्टेट में ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। एनी डाउट? हेलो, मिटाऊं? नो Yes, सर, रुक sir. जाइए लिख। स्क्रीन शॉट डाल दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल दो बेटा, यार इरेज कर मिटा दो बेटा, डिलीट करूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। आप लोग को लास्ट इक्वेशन समझ में आया? यस यस सर। सर। हम लोग बेटा लास्ट इक्वेशन हम लोग को बस ये कहीं एप्लीकेशन इसका जानना है, वो भी गैल्वेनिक सेल के लिए। किसके लिए जानना है? गैल्वेनिक सेल के लिए। गैल्वेनिक सेल बड़ा अच्छे से सीखे हो आप जानते हो कि नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन देखोगे तो लिखते हो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जब आप लोग कंपटीशन, देखो यहाँ पे कंपटीशन सॉल्व करते हो तो 0.0591 को सिमिलरली 0.06 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करोगे, स्कूल पेपर का, बोर्ड का करोगे तो पूरा लिखना 0.0591 बाई एन। एन क्या है? कितने नंबर का, कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? एनी डाउट? नो सर। अब देखिए, ये हमारा इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं। हमको 2-3 चीजें और सीखनी है। पहली चीज, गिब्स एनर्जी तो बता चुका हूं। क्या कभी ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो होगी? नहीं। ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट सेल never can be zero. E naught cell never can be zero, while E cell will be zero at equilibrium. देख रहे हो ना, क्या करें कि इस सेल की वैल्यू जीरो होगी कब? जब इक्विलिब्रियम हो जाएगी। लेकिन ये ई नॉट सेल की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखना है, ई सेल जीरो होगा
तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये क्या होगा 0.0591 बाई एन लॉग 10 बेस केसी हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि आप लोग पीछे क्लास में पढ़े हो कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है ए बी बी और इक्विलिब्रियम रिएक्शन है सी सी डी डी, कैसी एक्सप्रेशन होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये होता है ना सी टू दी पावर सी इंटू डी टू दी पावर डी अपन ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो वही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या बन जाएगा केसी, और केसी को हम लोग क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सॉल्व करते हैं इसको, इधर भेज दो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0591 बाई एन लॉग 10 बेस क्या होगा केसी। एक इक्वेशन मिल गया कि अगर ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन पूछ दिया जाए तो फटाक से बता दोगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग 10 बेस केसी। एनी डाउट बेटा, बता लोगे आप लोग। यस सर। हो जाएगा सबसे, चलो बोल नहीं रहे आप लोग। सर अब देखो इस हाँ सर जब इक्विलिब्रियम आ रहा था log 10 बेस केसी क्यों लिखेंगे? log 10 बेस प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट नहीं लिख सकते हैं? प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट हमारे यहाँ से केसी के बराबर हो जाएगा। समझ, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे, जैसे जब सिचुएशन इक्विलिब्रियम का है तो उस समय ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच का जो रेट होगा वो बराबर होगा। और वहां पे हमारा केसी के लिए हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट ही है ना, तो ये इक्विलिब्रियम के दौरान हमारा प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगा केसी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा केसी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। और देखो कभी कभी यहाँ पे मिटा दो क्या, हेलो Yes, sir. इरेज कर। Yes, sir. यस सर। देखो ई नॉट सेल और ई सेल दोनों में कौन जीरो हो सकता है? ई सेल 0 होता है सर, आई नॉट सेल 0 नहीं होता है। ई नॉट सेल कभी जीरो पूछा जाएगा क्या, कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है? हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है। किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। किस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ पीछे क्लास में आप पढ़े हो कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक कंडीशन हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में भी हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट ईएमएफ। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना, नहीं आएगा फिर पूछना। कैलकुलेट ईएमएफ, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा ही आएगा। एट 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर पे इक्वेशन दिया एक्सेल का 2Cr ये सॉलिड है प्लस 3Fe2 प्लस इसका कंसंट्रेशन दिया 0.1 m और टेंस टू 2Cr3 प्लस इसका कंसंट्रेशन दिया 0.01 m और यहां से फिर क्या निकल रहा है Fe निकल रहा है 3Fe। ये सॉलिड स्टेट में है। देखो ई नॉट Cr3 प्लस Cr का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.74 वोल्ट और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है
Fe2 प्लस Fe माइनस 0.44 वोल्ट। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमसे ईएमएफ पूछ रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है, ई सेल पूछ रहा है, ई सेल पूछ रहा है। हमारे पास क्या क्या अननोन है, हमको पता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 10 बेस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। देखो ये एन नहीं पता है, ई नॉट सेल नहीं पता है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो दिया है, लेकिन हमको समझ में आना है कि कौन होगा। देखो यहाँ पे आयरन का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किस पे जाएगा, एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कहां पे जाएगा, एनोड पे। कहां जाएगा बेटा, एनोड। और एनोड अपन कैथोड ही होता है, या ऑक्सीडेशन अपन रिडक्शन होता है, ठीक है। एन निकालोगे तो देखना Fe2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करा के Fe में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्रोमियम है, ये किस पे हो रहा है रिडक्शन, कैथोड पे हो रहा है। एनोड पे हमारा क्या होता है, क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करा देता है और Cr3 प्लस बना देता है। अब हमको इस Cn को बराबर करना है बेटा। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3Fe2 प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन 10 3 Fe। इसका करो 2Cr टेंस टू 6 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगा 2Cr3 प्लस, दोनों को जोड़ दो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे हमको एन की वजह एन इज इक्वल टू कितना होगा, 6 आ गया। इस रिएक्शन के लिए एन इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमको पता है ई, देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमारा जब ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखो कैथोड पे हमेशा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का, तो आयरन का पोटेंशियल यही है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, आयरन का रिडक्शन इसका कितना दिया है, माइनस 0.44 माइनस ई एनोड, एनोड का पोटेंशियल कितना दिया है, माइनस 0.74 वोल्ट। सॉल्व करो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.44, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 0.74। ई नॉट सेल इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 0.30 वोल्ट आएगा। यहां तक कितने लोग समझ में आ गया, हेलो सर वो ऑक्सीडेशन वाले को और बता दीजिएगा, ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। देखो ध्यान दो, यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि क्रोमियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड पे जाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो कैथोड पे जाएगा। यहां से भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेना कि रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। और जिसका अगर 2 मेटल के बीच में देखा जाए, तो जिसका रिएक्टिविटी रेट ज्यादा होगा उसका क्या होगा, वही एनोड पे जाएगा। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे इतना कम है, इसका इतना कम ही है, तो जिसका कम होगा इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पे, और ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो एनोड पे जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे जाएगा तो इसका रिडक्शन होगा। समझ में आया हो? यानी सर कम वाला किस पे जाएगा सर, कम वाला एनोड पे जाएगा, या देखो ये एनोड पे जाएगा, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन,
और ज्यादा वाला का सॉरी कम वाला ऊपर है ना, हाँ हाँ ये सर। एनोड पे जाएगा और ये किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस। अब देखो ई नॉट सेल की वैल्यू भी हम निकाले हैं। और देखो ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है 0.30 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू कितना निकाले हो 6 लॉग 10 बेस। देखो कितने किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम का। तो क्रोमियम का आयन का कोफिशिएंट भी 2 है, तो क्या कहोगे Cr3 प्लस आयन का कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट इस पर पावर हो जाएगा अपान आयरन का कहोगे Fe2 प्लस इनका कंसंट्रेशन इस पर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। नंबर सबको सॉल्व करो। 0.30 माइनस 0.0591 बाई 6। अब देखो यहाँ पे लॉग 10 बेस, देखो क्रोमियम का कंसंट्रेशन कितना दिया है यहाँ पे 0.01 का होल स्क्वायर, और Fe2 प्लस का कितना दिया है 0.1 का होल क्यूब। देखो अगर सॉल्व करते हैं इसको तो 0.30 माइनस 0.0591 बाई 6, और ये क्या होगा, इसको सॉल्व करें हम तो log 10 बेस 0.01 का होल स्क्वायर, पानी भी मल्टीपल होगा तो 0.01 और इंटू 0.1 हो जाएगा। चाहो तो इसका स्क्वायर आएगा, इससे कैंसिल कर दो। अब हमारा 1 क्या जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू कितना है 6, और यहाँ पे क्या बच रहा है, एक 0.1 बच रहा है, एन बच रहा है ना, मतलब ये बच रहा है 1 अपान 0.1, 0.1 बच रहा है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में, लॉग के रिस्पेक्ट में। लॉग 0 लॉग 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 कर लो। सॉल्व करते हैं 0.30 माइनस 0.0591 बाई 6, और ये क्या होगा, आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी इंटू -1 लॉग 10 बेस 10 बेस और वैल्यू से हो तो 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, इस माइनस में मल्टीपल हो जाएगा तो 0.30 प्लस 0.0591 बाई 6, इन दोनों को सॉल्व कर दो, आ जाएगा ई सेल। कितने लोग के क्वेश्चन आ जाएगा, हेलो हाँ सर हो जाएगा। बाकी लोग नहीं बोल रहे हो, रहा है। बाकी लोग नहीं बोल रहे हो, हेलो यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे हो। अब यहां से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे इस तरह का। हाँ सर। आज ही पेपर तैयार करने चले गए सब क्या जी, सर कुछ पूछना था हमको। अब पूछो। सर सुप्रीम पोजेबल और नॉन सुप्रीम पोजेबल बताइएगा थोड़ा, हम कंफ्यूज हैं पूरा का पूरा इसमें। जिसका इमेज न बनेगा वो सुप्रीम पोजेबल है, और जिसका इमेज बन जाएगा वो नॉन सुप्रीम पोजेबल। नॉन सुप्रीम पोजेबल होगा। ठीक, और ठीक है, हो गया। इतना जो लिखो हो गया, कोई दिक्कत बेटा? नो सर।
अगर क्वेश्चन करके दिखा दे मुझे। लिखो ना, इरेज कर वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। ये लगा लोगे कि नहीं? यस सर। ये कैलकुलेशन कर लोगे ना? हाँ। सर ये अब नीचे वाला थोड़ा देखिएगा, कुछ गलत लग रहा है मुझे। कहाँ? यहाँ पे एकदम नीचे नीचे एकदम नीचे इस साइड। ये हाँ वही थोड़ा, हाँ उसको देखिएगा थोड़ा। बेटा ये 0.01 है। सही है सर, सही है, हो गया गलती मिल गया ये सर मेरा। नहीं सर मेरा गलती था, गलती मिल गया। देखो 0.01 है इसका होल, इसका मतलब ये डेटा 2 बार है। अब यहाँ पे देखो एक और मिस्टेक है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी मिस्टेक है वो। यहाँ पे इसका 2 बार मल्टीपल करोगे तो ये 0.01 होगा और एक मल्टीपल बन जाएगा 0.1, एक ही कटेगा ना। सर नीचे 1/8। ये क्या, एक ही बचेगा ना, हाँ एक कट जाएगा। अब यहाँ बचे 0.01 अपन 0.1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा देख लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.1 अपान 1 हो जाएगा, तो 1/10 हुआ। ये तो किया गया 1/10, तो ऊपर जाएगा तो 10 - 1, तो 1 इधर आ गया। यही किया गया है ना। हो गया सर। अब इसको सॉल्व कर लो तो इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से जितना डेटा है यही डेटा हो जाएगा, इतना वोल्ट आएगा। लग जाएगा क्या? यस सर। सब गए, सब करने। हाँ जी, मिटा दो अब। यस सर। अगला सेम क्वेश्चन कीजिए, एक आप लोग खुद करके दिखाइए मुझे। कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग सेल। कैलकुलेट कैलकुलेट द ईएमएफ। दिया क्या है, सिल्वर सॉलिड है, Ag प्लस है, इसका कंसंट्रेशन दिया 10/3 m। साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 m। Qs, यहाँ पे इसका इन और सेल की वैल्यू दिया है प्लस 0.46 वोल्ट। वैल्यू बताओ, लग जाएगा क्या? यस सर कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये है कि हमारा इन और सेल दिया हुआ है और ई सेल हमसे पूछ रहा है, ये तो हमने समझ लिया। देखो सिल्वर और इसमें देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर का में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बोलो। देखो सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, है ऐसा। रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे देखो तो सिल्वर और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बोलो। यार सिंपल है कि कॉपर हमारा देख रहे हो ना, कॉपर का होगा यस सर। ज्यादा रिएक्टिव, सिल्वर तो लिस्ट रिएक्टिव है। नहीं तो कोई ज्वेलरी पहनता। और देखो यहाँ पे यही बन रहा है ना, Ag 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Ag प्लस दिखा रहा है ऐसे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। कॉपर Cu2 प्लस है, एक कॉपर क्या करेगा, सिल्वर के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये Ag प्लस है, ये 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और Ag बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे N की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेड का कंसंट्रेशन,
अब देखो यहाँ पे अगर लिखोगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 10 में प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कॉपर आ जाएगा CO2 प्लस का कंसंट्रेशन अपन सिल्वर पे एक कॉपर आयन इज इक्वल टू 2 सिल्वर आयन, ये क्या होगा Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। यही गलत किए होगे यस सर, एजी को ऊपर लिख दिए थे। या नहीं Ag प्लस का स्क्वायर यहाँ पे देख लो। अब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना दिया है 0.46 माइनस 0.0591 एन की वैल्यू कितना दिया है 2 लॉग 10 में CO2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10 टू दी पावर माइनस 1, इसका सिल्वर का कितना है 10 टू दी पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम इसको 0.46 माइनस 0.059 ठीक है बाई 2 लॉग 10 बेस ऊपर कितना होगा 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। -7 आगे मल्टीप्लाई कर लो 0.46 ई माइनस 0.0591 अपन ये माइनस और -7 बाई 2 इंटू 7 log 10 बेस 10 बेस माइनस सेम होता है तो log का मान क्या होता है बच्चों 1 बोलो क्या हो जाता है 1, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा 0.46 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 7 तो काट दो 3.5। अब यहाँ पे क्या होगा 0.46 माइनस 0.0591 इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व करो तो कितना वोल्ट आएगा सर 0.6 ऐसे क्वेश्चन 0.61 वोल्ट। मेरी तो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो क्या मिस्टेक हुआ है A6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 10 टू दी माइनस 6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो 2.5 होगा। यहाँ पे मल्टीपल किससे होगा 2.5 से, अब आ जाएगा समझ। देखो यार 10 टू दी पावर माइनस 6 होगा और 10 टू दी पावर माइनस 6 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा बेटा माइनस से प्लस हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो अब बेस से में तो पावर जुड़ जाएंगे -1 प्लस 6 तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, और m टू दी पावर n आगे मल्टीपल तो 5 से मल्टीपल, और बेस वैल्यू सेम है तो लाख का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आया? यस सर। यस सर। सब लोग नहीं बोल रहे हो तो राज जी सर। हो गया बेटा यस सर।